नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक और प्रश्न हल करेंगे। इसमें आयतन से संबंधित है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है और इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। ये पेन रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं इसमें। और इसमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5। ऊंचाई मतलब गहराई है, ये खोद कर निकालेंगे तो यहाँ गहराई है, ये ऊंचाई है एक तरह से। और ये कितनी है? त्रिज्या इसकी 0.5 सेंटीमीटर और गहराई है इसकी 1.4 सेंटीमीटर। और चारों समान माप के गड्ढे हैं, ये बराबर माप के गड्ढे हैं चारों। फिर कह रहे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। अब यदि गड्ढे ये खोद कर निकालते हमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता, तो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल में ये शंकु के वक्र पृष्ठ जुड़ते और ये वृत्ताकार भाग घटते। लेकिन इसमें आयतन पूछा, तो आयतन पूछने पर एक आकृति में से दूसरी आकृति निकालने पर आयतन घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। आयतन घटेगा इसमें, मतलब पूरी लकड़ी में से 4 शंकु हम निकाल लेंगे, लकड़ी जुड़ेगा नहीं इसमें। आयतन 4 शंकुओं का आयतन इसमें घटेगा। लकड़ी निकाल रहे हैं इसमें खोद कर। जुड़ता कब? जब इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 4 शंकुओं का वक्र पृष्ठ जुड़ता और वृत्ताकार भाग वो घटता 4 वृत्तों का। लेकिन इसमें तो आयतन पूछ लिया, तो आयतन तो निकालने पर तो कम होगा, द्रव्यमान कम ही होगा भाई। द्रव्यमान तो क्या होगा? कम ही होगा, वजन कम ही होगा उस लकड़ी का निकालने पर, शंकु निकालने पर कम होगा तो घटेगा। तो इसमें पहले तो इसकी डिटेल लिखेंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ है ना इसमें, घनाभ की लंबाई है इसमें 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसमें 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें है 3.5 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई लिख लो। शंकु की त्रिज्या है इसकी 0.5 सेंटीमीटर। ये सवाल अच्छा है वैसे देखा जाए तो। अधिकतर इसमें जोड़ते हैं हम, देख पिछले प्रश्नावली के अनुसार, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। आयतन पूछ रहा है इसमें, तो आयतन एक आकृति दूसरी आकृति निकालने पर आयतन निकालने पर उसमें घटेगा आयतन। त्रिज्या 0.5 और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है तो h को ले लेंगे हम। कितना इसमें गहराई है ना, वही है 1.4 सेंटीमीटर। अब लास्ट में पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या करेंगे? घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे। घनाभ का आयतन -4 शंकुओं का आयतन।
तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 शंकु का आयतन 1 शंकु का, इसमें थोड़ा हिंदी में भी लिख सकते हैं हमें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई -4 1 शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ध्यान रखना अंग्रेजी में लिखने पर यहाँ एच है ना, ये दोनों सेम सेम करके कई बार कॉमन लेते हैं। ये एच दूसरी है और ये दूसरी है, हाँ? ऊंचाई अलग अलग है इसमें घनाभ की और शंकु की। तो घनाभ का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ही 15 गुणा 10 गुणा 3.5 -4 शंकु 4/3 लिख दो। पाई का मान 22/7 लिख दो। आर कितनी है इसमें 0.5 गुणा 0.5 और एच है 1.4 है एच। काट दो, 7 कटता है, 7 दूनी 14 0.2 से कटता है, ये 3 तो कटता नहीं है। ये गुणा हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 15 3 45 7 52 525। अब देखो ये गुणा करो भाई, 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11, 22 110 पॉइंट लगता है एक अंक पर, तो 11 हो गया। कोई भी संख्या को 0.5 से गुणा करो तो उसका आधा लिख देना। जिस 100 को 0.5 से गुणा करो तो उत्तर लिख दो डायरेक्ट 50। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी संख्या को। 16 को आप 0.5 से गुणा कर रहे हो तो डायरेक्ट 8 उत्तर लिख दो, ठीक है ना। तो इसको गुणा करोगे तो 11, फिर 11 को गुणा करोगे 5 से, 11 5 55 5.5, 5.5 को गुणा करोगे तो इससे तो कितना आएगा, 5.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आया, 55 को 2 से 110 दशमलव लगेगा इसमें 2 अंक पर। 5.5 में भी है 0.5, तो कितना आया 1.1। 1.1 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो उत्तर आ गया 4.4 4.4/3। ये कैलकुलेशन आई है। दोबारा देख लो, इससे गुणा करो 11 आएगा, क्या आएगा 11। 11 को 4 से गुणा करो 44 आया। 44 को इससे 5 से गुणा करो, 4 5 20, 20 और 4 24, 24 आया। 24 को इससे गुणा करो किससे 0.5। ये कैलकुलेशन सही आ रही है क्या भाई। ये गुणा किया देखो 11 आया, 11.5 से गुणा करो तो 5.5 आया। फिर 5.5 को आप गुणा करो इससे तो 5 दूनी 10 से 10 और 1 11, दशमलव कितने अंक पर लगेगा 2 पर, 1.1 आया। 1.1 को किससे गुणा कर दिया 4 से। 4 से कर लिया था क्या हमने, नहीं किया था। कितना आया 4.4 आ गया। ये कैलकुलेशन है। 11 आया, 11 मतलब है इसका 1.1 दशमलव बोल रहे हैं कि इसमें हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 को 5.5, 5.5 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 1.1, फिर 4 से गुणा करेंगे 4.4। सही है। लघुत्तम कितना आया 3। इनको 3 से गुणा करो, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, 1575 में से क्या घटेगा 4.4 घटेगा। तो यहाँ घटा दो, ये देखो दशमलव ऊपर वाली संख्या के लगाओ 1575.0 और 4.4, 6 बच गया, 5 में से 5 गया तो
0 बच गया, 7 बच गया, 5 बच गया, ये आ गया 1570 दशमलव 6/3। अब इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 6 7 13, 5 18, 1 19, जा रहा तो नहीं है पूरा पूरा, लेकिन फिर भी देना तो पड़ेगा ही। 2 5 3 15, उतार लिया 7, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, उतार लिया 6, 5 तिये 15, बच गया 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सेमी क्यूब। ये पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। एक बार और देखो, एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई देख रही है कि ऊंचाई दे रखी है। इसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे करते हैं, खोद कर निकालते हैं। आयतन पूछ लिया, तो आयतन पूछ लिया तो वजन इसका कम हो रहा है लकड़ी का, निकाल लिया तो आयतन निकालना है, तो इसमें 4 शंकों का आयतन है घटेगा, 4 शंकों का आयतन है घटेगा। हाँ, फिर तो लिख दिया है घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकों का आयतन। एक शंकों का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 4/3, 22/7, 0.5, 0.5, ये 1.4। इसमें भाग दिया 1.4 में 7 का 2 बार, दशमलव वापस लगा दिया। अब 3 का जाता नहीं किसी में, तो गुणा कर लो। 22 को 0.5 से गुणा कर दिया तो 11, 11 को 0.5 से गुणा कर दिया 5.5, 5.5 को 0.2 से गुणा कर दिया तो 1.1, 1.1 को 4 से गुणा कर दिया तो 4.4, फिर 4.4 घटा दिया 1575 में से, कितना बचा 1570.6। इसमें हमने भाग दिया तो 523.53 लगभग है ये सेमी क्यूब।